पहले अतीक अहमद और उसके बाद मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की सियासत के दो ऐसे बाहुबली जिन्हें उनके इलाके में रॉबिन हुड यानी मसीहा कहा जाता था। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में जिनकी छवि आपराधिक के तौर पर थी, जो कई बार से सांसद और विधायक थे, अब इस दुनिया में नहीं। अतीक अहमद की सरेआम टीवी कैमरों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और मुख्तार अंसारी को कहा जा रहा है कि जेल के अंदर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कम से कम आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया है। बाकी अगर मुख्तार के चाहने वालों, उनके परिवार की माने तो उनका जेल के अंदर हत्या करवा दी गई। अब कौन सही है, परिवार या प्रशासन, यह तो जांच का विषय है। लेकिन जांच भी कौन करेगा, कितना सही करेगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ हमने अतीक अहमद का नाम इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इन दोनों के अंत समय की कहानी और भूमिका एक तरह से बनती है। मुख्तार और अतीक के अपराध से लेकर राजनीति की कहानी एक जैसी थी। दोनों का अंत भी एक साल के अंदर एक जैसा हो गया। इलाहाबाद में उमेश पाल तो पूर्वांचल में कृष्णानंद राय, और दोनों की पटकथा में दोनों के भाइयों का जिक्र है। अतीक अहमद के भाई अशरफ का उमेश पाल से चुनाव हारना, इधर मुख्तार अंसारी के भाई कृष्णानंद राय से चुनाव हारना, उधर अतीक अहमद का अपने ईगो पर लेना और इधर मुख्तार अंसारी का अपने ईगो पर लेना, उसके बाद उनकी पत्नियों का लंबा संघर्ष करना और आखिर में एक रहस्यमय तरीके से दोनों की मृत्यु हो जाना। हमें लगा आज हम आपको बताएं कृष्णानंद राय हत्याकांड के बारे में, जिसके बाद यह माना जाता है कि मुख्तार अंसारी का सही मायने में पतन वहीं से शुरू हुआ। यह कहानी जानने के लिए आपको 2005 में चलना पड़ेगा। तत्कालीन भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास का रुख बदल दिया। कहा जाता है कि उस दिन कृष्णानंद राय पर लगभग 500 राउंड फायरिंग हुई थी। कृष्णानंद राय गोलियों से छलनी हो गए थे। लेकिन क्या है मुख्तार अंसारी से कृष्णानंद राय की दुश्मनी, या कहानी हम आपको सुनाते हैं। हालांकि इस कहानी को जब आप सुनेंगे उससे पहले हम आपको एक दिलचस्प बात बता दें। कृष्णानंद राय केस में जिन जिन का हाथ था उसमें एक बड़ा नाम था मुन्ना बजरंगी, जिसकी जेल में हत्या कर दी गई, और दूसरा नाम था संजीव जीवा, जिसकी अभी हाल ही में कोर्ट के अंदर हत्या कर दी गई थी, और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी, जिसकी कल यानी 28 तारीख को जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से माने तो बाकी दूसरा वाला लोग चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर सुगबुगाहट भी काफी तेज है। यह 3 नाम थे जो इस हत्याकांड से जुड़े थे। अब यह कहानी जैसा कि हमने आपको बताया कि बदले और रसूख की थी। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की लड़ाई में लड़ते हैं। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उनके दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं और गांधी जी के बेहद करीबी थे। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उनके पिताजी लेफ्ट पार्टी के बड़े नेताओं में से होते हैं। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उनके चाचा देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी होते हैं और उनका बेटा भी शूटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर है। लेकिन मुख्तार अंसारी की पहचान अलग थी। मुख्तार अंसारी की पहचान एक बाहुबली के तौर पर थी, एक अपराधी के तौर पर थी, माननीय सांसद के तौर पर थी, रॉबिन हुड गरीबों के मसीहा के तौर पर थी, उनकी पहचान एक कातिल के तौर पर थी। मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में एक जाना माना चेहरा था। 29 नवंबर 2005 की घटना है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद से उस वक्त के विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय पर लगभग 500 राउंड फायरिंग हुई थी। AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। उस दिन गाजीपुर जिले के गढ़वर गांव में शाम होने वाली थी। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। कहा जाता है कृष्णानंद राय पड़ोस के सियारी गांव में जाने की तैयारी कर रहे थे। उस गांव के क्रिकेट टूर्नामेंट था
उसका उद्घाटन करने के लिए उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। बगल के गांव में जाना था तो थोड़ा सा बेफिक्र थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी घर छोड़ दिए थे, दूसरी गाड़ी से निकल गए। यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई। कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय ने उस घटना पर जो कोर्ट में बयान दिया है उसमें बताया गया था कि टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद शाम करीब 4 बजे अपने गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना राय समेत रमेश राय, शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह के साथ वह गांव की तरफ जा रहे थे। रामनारायण के अनुसार वह खुद दूसरे लोगों के साथ कृष्णानंद राय की गाड़ी के पीछे चल रहे थे। जब वह गांव पहुंचे, ग्रे कलर की एसयूवी सामने आती है, 7-8 लोग निकलते हैं। उसके बाद एक AK-47 से गोलियों की बौछार कर देते हैं। विधायक समेत 7 लोगों की हत्या हो जाती है। मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अंदर आता है। करीब 500 राउंड फायरिंग होती है। जिस कृष्णानंद राय की तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, कहा जाता है कि उनके शरीर में 67 गोलियां निकली थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे सनसनीखेज राजनीतिक हत्याओं में दर्ज हुई थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर क्यों यह हत्या हो गई थी, क्या वजह थी? तो इस वजह को जानने के लिए आपको थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। 2005 की घटनाक्रम से पहले 2002 में चलना पड़ेगा। 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया था और इसे दोनों भाइयों ने अपनी आन बान शान पर ले लिया। कहा जाता है कि इसी के बाद मुख्तार ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाना। एक कहानी यह भी चलती है, ब्रिजेश सिंह जो मुख्तार के जानी दुश्मन थे, उन्हें कृष्णानंद राय ने संरक्षण दिया था। कृष्णानंद राय चुनाव जीत गए थे और मुख्तार को लगता था कि यह उनकी सियासी जमीन खिसक गई, लिहाजा बदला ले लिया। वैसे ही जैसे अतीक ने अपने भाई अशरफ के लिए उमेश पाल हत्याकांड का अंजाम दिलवाया था। उसके बाद अंसारी बंधु कानून में उलझ गए, कानून में फंसते गए। अंसारी भाइयों की शुरुआती दौर में ताकत रुतबा के बल पर इस कहानी को उलझाया गया। तमाम जो गवाह थे वह पलट गए। अफजल अंसारी लगातार कहते रहे कि मीडिया गलत जानकारी दे रही है मुख्तार के खिलाफ। हालांकि और भी कई मामले थे जिसमें से 13 गंभीर अपराध के, लेकिन मुख्तार अंसारी की पहचान एक बाहुबली के तौर पर थी। अलग अलग जगह फिरौती, रेल का ठेका, तमाम विषयों को लेकर उनकी पहचान रही है, लेकिन अब वह कहानी खत्म हो गई है। मुख्तार को मानने वाले उन्हें एक हीरो के तौर पर देखते हैं और उनको नापसंद करने वाले एक अपराध की सजा मिलने के तौर पर देखते हैं। एक व्यक्ति जिसको लेकर 2 नजरिया है, आपका क्या नजरिया है यह हम आप पर छोड़ देते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत नेचुरल है या इत्तेफाकन है या इसमें कोई साजिश है, सियासत है, यह सवाल भी हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन हमें लगा हम आपको बताएं जहां से शुरुआत हुई थी मुख्तार अंसारी के पतन की, और अब यह किस्सा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। न कृष्णानंद राय आज हैं, न मुख्तार अंसारी हैं, लेकिन पूर्वांचल के इतिहास में इन दोनों का नाम हमेशा याद रहेगा। जब भी गैंगवार का, बाहुबल का और सियासत में बाहुबलियों के रूप में जिक्र होगा, इन दोनों का नाम आता रहेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।